थोड़ा लेंसकार्ट की बात कर लें। लेंसकार्ट का लव जिहाद हम लोगों ने देखा। इस सब के बीच में है पीयूष बंसल, जो कि लेंसकार्ट के सीईओ हैं। और उनकी जो एक पॉलिसी गाइडलाइन निकली थी, जिसको मैंने भी पोस्ट किया था, सबने विरोध किया था, उसमें हिजाब अलाउड था, नकाब अलाउड था, और चुटिया और चोटी और बिंदी और ये सब पे बैन था। उसके बाद हंगामा हुआ तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से माफी मांगी। अब समझ में आ रहा है इनकी विनम्रता पूरा ढोंग थी, पूरा ढोंग थी। बल्कि 1000 से ज्यादा इंप्लॉयज इस मामले में निकाल चुके हैं अलग अलग बहानों से। और लोग कहते हैं कि सब बहाने वही, कारण वही था, बहाने अलग अलग थे। अब जैसे किसी आदमी ने, इनका एक फ्लैगशिप स्टोर है पुणे में, उसने पोस्ट करके बताया कि साहब हमारे यहाँ लोग कलावा बांधे हुए थे, केवल इस बात पे हमारी रेटिंग कम कर दी गई। आप सोचिए, लोग दिखा रहे हैं कि बिंदी लगाने पे लोगों को नौकरी लगा धड़ाधड़ फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो इनका जो अपॉलॉजी थी, जो इनका माफी थी, वो एकदम झूठी और मक्कारी वाली लग रही है। देखिए ऐसा है कि ये पुराने पुराने पापियों में से नजर आ रहे हैं। इनकी पत्नी बहुत दिनों से, आपको दिखाएं, जिसका नाम है निधि बंसल, तो वो साहब एंटी हिंदू पोस्ट करती रही हैं। उनके वीडियोस आए हैं जिसमें वो पोप का दर्शन करने के लिए कई कई घंटे सड़क पे बैठी रही हैं। तो इनकी पत्नी का भी इस तरह का नजर आ रहा है। देखिए, जो लेंसकार्ट है, इसकी शुरुआत जरूर टाटा ने की थी, लेकिन अभी इसके जो वर्तमान, अभी देखिए मैं ट्विटर से एक पोस्ट लेकर आया हूं, वर्तमान में ये एक जापान का बैंक है जिसका 15% है, फिर एक सिंगापुर की होल्डिंग है उसका 7% है, फिर एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई संयुक्त अरब अमीरात के 8% है, और सबसे बड़ी बात एक अबू धाबी का है 12.5%, और करीब करीब इतना ही है प्रेम जी का। तो ये जो अजीब प्रेम जी हैं, ये साहब आज के नहीं, इनका भी पुराना इतिहास रहा है। ये भी साहब हमेशा से ये इस तरह के लोगों को, मुस्लिम्स को प्रमोट करते रहे। लेफ्टिस्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। लेफ्टिस्ट को प्रमोट करने में रतन टाटा भी पीछे नहीं थे। इन सब वोक मेंटालिटी से ग्रसित थे। और किसी जमाने में मैं प्रेम जी का बड़ा फैन हुआ करता था, फिर धीरे धीरे मैं एक बार इंडिया इंटरनेशनल में वो बैठे कॉफी पी रहे थे, मैं भी था, तो मैं थोड़ी देर 2 मिनट बात भी हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझको समझ में आया कि ये पूरा एक लेफ्टिस्ट एजेंडा चला जाता है। देखिए, जो बड़े जिहादी होते हैं वो सीधे सीधे, जो एकदम थोड़ा कम बुद्धि होते हैं, वो जिहादियों को सपोर्ट करते हैं। और जो इंटेलिजेंट मुस्लिम होता है वो जिहादियों को सपोर्ट नहीं करता है, वो वामपंथ को सपोर्ट करता है। उसको मालूम है कि हम जिहादियों को सपोर्ट करेंगे तो हम टारगेट पे आ जाएंगे, अगर हम वामपंथियों का सपोर्ट करेंगे तो हिंदू धर्म अपने आप कमजोर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा।